जिस किसी को भी वो हार मिला हो। ये कैसा नगर है? यहाँ के लोगों ने घर को अंधेरा कर रखा है। कि तभी उसकी नजर छत पर मरे हुए सांप पर पड़ी। ऐसा करना, कल जो कोई भी मांगने वाला तुम्हारे द्वार पर आए, भर पेट खिलाना। एक समय की बात है। उल्लासपुर नाम के एक नगर में राजा चंद्रभान का राज था। उसी के महल में सोहन अपने 2 बेटों के साथ काम करता था। सोहन की पत्नी का देहांत हो चुका था। वो और उसके दोनों बेटे काफी मेहनती थे, लेकिन राजा उसे मेहनताना के बदले सिर्फ 2 किलो जौ के दाने दिया करता। इससे ठीक से उन 3 लोगों का पेट भी नहीं भरता था। लेकिन राजा के डर के मारे वो कभी कुछ कहते नहीं थे। एक दिन सोहन अपने बड़े बेटे विक्रम से कहता है, विक्रम, हमें अपने काम के बदले जितना अनाज मिलता है उससे तो ठीक से हमारा पेट भी नहीं भरता है। इससे तो अच्छा होता कि हम कहीं और जाकर काम करते। लेकिन पिताजी, हम कैसे जाएंगे? हमारे ऐसा करने से राजा गुस्सा हो जाएंगे और हमें कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे और सजा दे देंगे। हमारी भलाई इसी में है कि हम चुपचाप यही काम करते रहें। सोहन अपने बेटों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। वहाँ जैसे तैसे लकड़ी के चूल्हे पर वो भोजन बनाता और खाता। वैसे तो विक्रम की शादी हो चुकी थी, लेकिन गरीबी के कारण वो अपनी पत्नी को नहीं लाता था। ऐसे में एक दिन उसकी पत्नी ने उसे चिट्ठी लिख भेजा। जब विक्रम को उसकी चिट्ठी मिली तो उसमें लिखा था, शादी के बाद ज्यादा दिनों तक मायके में रहना किसी भी स्त्री के लिए अच्छा नहीं होता है। लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं। आप जैसे भी हो, मुझे यहाँ से अपने पास ले जाएं। विक्रम ने अपने पिता सोहन से पत्नी की चिट्ठी के बारे में बताया। बहू की बात सही है, हमारे पास जो भी है उसमें ही हम उसे भी रखेंगे। तुम जाकर बहू को ले आओ। पिता के कहने पर विक्रम ने ऐसा ही किया। विक्रम की पत्नी का नाम सुहानी था। जब उसने अपने ससुराल की गरीबी देखी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन कर भी क्या सकती थी। दूसरे दिन जब सुबह को सब काम पर गए तो सुहानी ने पूरे घर की साफ सफाई की। शाम को जब सभी काम पर से लौटे तो साफ सुथरा घर को देखकर बहुत खुश हुए। ये लो, इससे रात के लिए भोजन बना लो। हम 4 लोगों के लिए तो ये बहुत कम अनाज है। आप राजा से और अनाज देने के लिए क्यों नहीं कहते? बहू, हमें डर लगता है कि कहीं वो हमसे नाराज ना हो जाए, इसलिए हमें जो मिलता है हम लेकर आ जाते हैं। नहीं, अपने हक के लिए बोलने में भला कैसा डर? आप लोग राजा से कहिए कि वो आप सबको इससे 3 गुना ज्यादा अनाज दे। सुहानी की बात मानकर दूसरे दिन काम खत्म करने के बाद उन लोगों ने राजा से ज्यादा अनाज देने की बात कही, तो राजा ने बिना किसी परेशानी के उन सबको 3 गुना ज्यादा अनाज दे दिया, जिससे सभी बहुत खुश हुए। अब सुहानी उसी अनाज में से थोड़ा बहुत बचाने भी लगी और कुछ महीनों के बाद उसने अपने पति, ससुर और देवर से कहा, मैंने थोड़ा बहुत अनाज जमा किया है। आप लोग बाजार में एक दुकान देखिए ताकि वहाँ पर आप सब अनाज की बिक्री कर पाएं। सुहानी के कहने पर उन सब ने एक छोटा सा दुकान देख लिया और उस पे अनाज बेचने की शुरुआत कर दी। अब उन लोगों ने राजा के यहाँ काम करना छोड़ दिया। धीरे धीरे उनका दुकान अच्छे से चलने लगा। एक दिन सुहानी ने अपने घर वालों से कहा, आप सब दुकान से लौटते वक्त रास्ते में जो कुछ भी मिले उसे लेते आना। तब दूसरे दिन से वो लोग वैसा ही करने लगे। उन्हें घर आते वक्त जो भी मिलता वो लेते आते। एक दिन विक्रम को रास्ते में कुछ नहीं मिला तो वो इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने उस सांप को ही एक लकड़ी पर उठाया और लेकर घर आ गया। अरे ये क्या, आप तो मरे हुए सांप ले आए। इसका भला हम क्या करेंगे? आप ऐसा करें, इसे छत पर फेंक दे। विक्रम ने मरे हुए सांप को छत पर फेंक दिया। जब सुबह हुई तो एक चील अपने चोंच में हार दबाकर उड़ रहा था कि तभी उसकी नजर छत पर मरे हुए सांप पर पड़ी। तो उसने वो हार वहीं गिरा दिया और सांप को लेकर उड़ गया। कुछ समय बाद जब सुहानी कपड़े सुखाने के लिए छत पर गई तो उस हीरे के हार को देखकर हैरान हो गई। उसने वो हार उठा लिया और एक बक्से में बंद करके रख दिया। उसने उस हार के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। फिर कुछ समय पश्चात राजा ने नगर में ऐलान करवाया,
सुनो सुनो सुनो, नगर वालों सुनो, रानी के एक हीरे के हार को एक चील ले गया है। जिस किसी को भी वो हार मिला हो वो बिना किसी डर के राजा के पास देने आ जाए। इसके बदले में राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। सुहानी ने भी ये बात सुनी, लेकिन उसने फिर किसी से कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उसने अपने ससुर सोहन से कहा, पिताजी, आप कुछ पोथी पत्रा लेकर राजा के पास जाएं और उनसे कहें कि रानी का हार महल के पीछे कूड़ेदान में पड़ा है। सोहन को बहू की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजा मुझे जान से मरवा देंगे। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? इस पर सुहानी ने उसे काफी समझाया, जिससे सोहन ऐसा करने के लिए मान गया। उसने झूठ मूठ का कुछ पोथी पत्रा उठाया और राजा के महल जा पहुंचा। सोहन ने राजा से कहा, महाराज, आप जिस हार की तलाश कर रहे हैं वो किसी नगरवासी के पास नहीं, बल्कि वो तो आपके महल के पीछे एक कूड़ेदान में है। इधर सुहानी ने उस हार को चुपके से महल के पीछे कूड़ेदान में रख दिया। वहीं इधर राजा ने अपने कुछ मंत्रियों को हार ढूंढने भेजा तो सच में उस कूड़ेदान में वो हार मिल गया। ऐसे में हर कोई सोहन की प्रशंसा करने लगा। मांगो सोहन, तुम क्या मांगना चाहते हो? सोहन ने कुछ सोचते हुए कहा, महाराज, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगू। मैं अपने घर वालों से बात करके आपको बताऊंगा। राजा ने उसे घर जाने की आज्ञा दे दी। उसने बहू सुहानी से पूछा तो सुहानी ने उससे कहा, पिताजी, आप राजा से कहें कि धनतेरस से लेकर दिवाली तक नगर के किसी भी घर में दीप नहीं जलाया जाए। सिर्फ हमारे घर में ही घी के दीपक जलें। बहू, तुम कैसी बात कर रही हो? राजा ऐसा कभी नहीं करेंगे, उल्टा वो मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन सुहानी ने ऐसा करने के लिए सोहन को मना लिया। दूसरे दिन सोहन राज दरबार पहुंचा और राजा से वो बात कर दी जो सुहानी ने उनसे कहने को कहा था। सोहन की बात सुनकर राजा काफी क्रोधित हो गए। ये क्या कह रहे हो सोहन? तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है ना? लेकिन सोहन अपनी बातों पर अड़ा रहा। ऐसे में मजबूर होकर राजा ने सोहन की बात मान ली। जब दिवाली आई तो पूरे नगर में राजा ने घोषणा करवा दी, कोई भी अपने घर में दीप ना जलाए, सिर्फ सोहन के घर में ही दीप जलेगा। सबने राजा की आज्ञा का पालन किया। धनतेरस से लेकर दिवाली तक सबके घर में अंधेरा रहा। सिर्फ सोहन के घर में घी के दिए जल रहे थे। रात को माता लक्ष्मी नगर में घूमने आई तो देखा कि हर ओर अंधेरा है। वो बड़ी हैरान हुई। माता लक्ष्मी ने मन ही मन कहा, ये कैसा नगर है? यहाँ के लोगों ने दिवाली के शुभ अवसर पर घर को अंधेरा कर रखा है। कुछ देर बाद माता लक्ष्मी की नजर सोहन के घर पर गई तो देखा उस घर में दीप जल रहे थे। तब माता लक्ष्मी उसी घर में चली गई। लक्ष्मी जी के घर में जाते ही वो झोपड़ी महल बन गया। उस वक्त सब घर में सो रहे थे। थोड़ी देर बाद जब सुहानी की नींद खुली तो उसने देखा कि पूरा घर ही बदला हुआ है। वो बड़ी से पलंग पर सो रही थी। पहले तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, लेकिन उसने सबको जगाया तो हर कोई हैरान था। सब मिलकर माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास गए। माता, आपने हमारे ऊपर सच में कृपा की है या हम सब सपना देख रहे हैं? कृपया करके हमारी शंका दूर कीजिए माता। तभी माता लक्ष्मी वहाँ प्रकट हो जाती है और उन सबको बताती है कि दिवाली के दिन सिर्फ तुम्हारे घर में दीप जल रहे थे, बाकी सभी घरों में अंधेरा था। इसीलिए मैं तुम्हारे घर में आई हूँ। अब तुम सब पर मेरी कृपा बनी रहेगी। तुम लोगों को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। इसके बाद माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। अब सुहानी और उसका पूरा परिवार काफी धनवान हो गया। उसका छोटा सा दुकान बड़ा हो गया। वो सब खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगे।